तो 11th चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, 11th चैप्टर में धृतराष्ट्र पूछता है, भाई चल क्या रहा है, बताओ तो सही कुरुक्षेत्र में। तो संजय बताता है कि अब भगवान श्री कृष्ण अपने विराट रूप का दर्शन करवाने वाले हैं, एक विराट रूप का दर्शन करवाने वाले हैं। और विराट रूप का दर्शन करवाते हैं, धीरे धीरे वो बताता है विराट रूप कैसा है। धृतराष्ट्र को एग्जैक्टली पता है कि अब श्री कृष्ण भगवान है, और धृतराष्ट्र को एग्जैक्टली पता है कि अब ये युद्ध होके रहेगा। और धृतराष्ट्र को संजय बता देता है कि कौरव हारेंगे ही हारेंगे, 101% हारेंगे कौरव। लेकिन उसके बावजूद भी धृतराष्ट्र कहता है, अरे बताओ और क्या है, ये कृष्ण छलिया है, ये कृष्ण बेवकूफ है, ये कृष्ण ही सारा बेवकूफी कर रहा है। ये मैं तो पूरे पासे ऐसे फेंके थे कि पांडव मेरे बच्चों के खिलाफ युद्ध करे ही ना, ये तो कृष्ण है जो उनको भड़का रहा है, ये कृष्ण उनको भड़का रहा है। धृतराष्ट्र जानता है कि कौरव हारेंगे। राजा है धृतराष्ट्र, बहुत ही बड़ा प्रतापी राजा है, उसकी बात कोई टालने का साहस नहीं कर सकता। जब वो देख रहा है कि कौरव मारे जाएंगे और कई सारे पांडव भी मारे जाएंगे उस केस में, और उसी के सब पोते पोती और बेटे बच्चे सब हैं, वो रोक सकता है युद्ध को, लेकिन वो रोकता नहीं है युद्ध को। क्यों नहीं रोकता वो युद्ध को? लालच। नहीं, शायद मेरे बच्चे जीतेंगे, होप। और क्या कहेंगे, लालच के साथ होप आ गई थोड़ी, और क्या कहेंगे, और कहेंगे अहंकार। नहीं, ऐसा थोड़ी होगा, पांडव तो कम है। कैलकुलेशन, फालतू की कैलकुलेशन, पांडव तो कम है, पांडव तो कम है तो हमारे तो ज्यादा है, कृष्ण अकेला कैसे जिता लेगा। कृष्ण को वो भगवान जान चुका है, कृष्ण को वो भगवान समझ चुका है, कृष्ण को वो सब कुछ उसको बताया जा रहा है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। यही तो हमारे साथ हो रहा है, हम जानते हैं लेकिन मानते नहीं है, और फिर भी अपनी बुद्धि के फेर में अपन वहीं उलझे रहते हैं, जैसे जहां धृतराष्ट्र उलझा हुआ है। महाभारत का सबसे बड़ा विलन धृतराष्ट्र है, वो चाहता तो युद्ध रुकवा सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी धृतराष्ट्र है। हमें क्यों बोला गया है कि ये पूरी कहानी क्या है, ये कहानी है धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र अभी संजय की आंखों से देख रहा है कि क्या पॉसिबल है। हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं कि क्या पॉसिबल है, इंटरनेट के थ्रू देख रहे हैं कि क्या पॉसिबल है। अगर हमने हर चीज पे फोकस किया, अगर हमने अपनी स्किल्स को बढ़ाया, अगर हम अपने आप को अच्छा करते गए, तो हम अपनी आंखों से रोज देख रहे हैं इंटरनेट पे क्या क्या पॉसिबल है। लेकिन जो जो पॉसिबल है वो देखते हुए भी हम कहते हैं नहीं, नहीं, ये मुश्किल है, ये डिफिकल्ट है, ये शायद होगा। हम सब धृतराष्ट्र बने हुए हैं, हमारी महाभारत के सबसे बड़े विलेन हम हैं, सबसे बड़े विलेन हम हैं। और कितनी अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, देखिए हर एक कैरेक्टर सिखाने वाला, बहुत ही पता नहीं शायद कैसे रचना हुई होगी, और हर एक कैरेक्टर से हम काफी कुछ सीख सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। संजय को दिव्य दृष्टि है, अरे दिव्य दृष्टि आपको भी है, आप भी देख सकते हो दूर का, आप भी देख सकते हो, और अपने अंदर वाले धृतराष्ट्र को समझा सकते हो, भाई ये पॉसिबल है, ये कर देख, ये सोच, दिस इज द राइट पाथ। लेकिन अंदर का धृतराष्ट्र जो है वो समझने को तैयार ही नहीं है, वो कहता है नो। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र और संजय अगर आप मानना चाहो तो वो हो सकता है आपका कॉन्शियस माइंड और आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका कॉन्शियस माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड। धृतराष्ट्र और संजय कह सकते हो, कॉन्शियस माइंड दिखा रहा है, देखो कॉन्शियस माइंड है ना, दिखा रहा है दुनिया में, देखो ये हो रहा है, सबकॉन्शियस कर रहा है ये सब बेकार है, मेरे से नहीं होगा ये। तो कॉन्शियस माइंड वाले व्यक्ति को, जो दिन रात माइंड ही चलाता है, उसको बोल दो सुबह जल्दी उठ, नहीं नहीं ये मेरे से नहीं होगा। कॉन्शियस माइंड वाले व्यक्ति को बोलो मेडिटेशन कर, नहीं यार मेडिटेशन में तो मन ही नहीं लगता, मन भटकता है। मतलब देखिए हर चीज, क्योंकि सबकॉन्शियस करना नहीं चाहता काम, सबकॉन्शियस करना नहीं चाहता काम, सबकॉन्शियस धृतराष्ट्र है, सबकॉन्शियस फ्री में मलाई खाना चाहता है, ओवर कॉन्फिडेंट है, कभी 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 लगता है उसको कि यही जीने का सही तरीका है। दुर्योधन जिंदगी भर गलती करता रहा, धृतराष्ट्र जिंदगी भर इग्नोर करता रहा, और हम सब हैं वो, हम जिंदगी भर अपनी गलतियों को इग्नोर कर रहे हैं।
तो 11वें अध्याय में श्री कृष्ण का विराट रूप का दर्शन है, और विराट रूप अर्जुन कहता है, भगवान आपने मेरे को 10 अध्याय में बता दिया कि आप कौन हैं, आप कैसे हैं, और मुझे पूरा विश्वास हो गया कि आप ही भगवान हैं, लेकिन मैं एक बार देख तो लूं, उस भगवान का दर्शन कर तो लूं, क्योंकि आप तो मुझे मेरे जैसे ही दिखाई दे रहे हो, और भगवान मानने के लिए मेरे पास कुछ तो प्रमाण होना चाहिए कि आप भगवान हैं, कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिससे मुझे समझ में आए कि आप भगवान हैं, कुछ तो समझ में आए कि आप भगवान है। कैसे समझूं मैं कि आप भगवान है, क्या करूं मैं आपकी भगवान है। तो हम सब यही चाहते हैं ना कि कैसे मुझे पर विश्वास होगा कि मैं भी कर सकता हूं, कैसे मुझे विश्वास होगा कि मैं बड़ा कर पाऊंगा। तो श्री कृष्ण ने एक विराट रूप धरा, लेकिन विराट रूप धरने के पहले की एक चीज उन्होंने की, बोले अर्जुन तू देख नहीं पाएगा मेरी आंखों से, तेरी जो भौतिक आंखें हैं उनसे तू देख नहीं पाएगा इस विराट रूप को, तुझे दिव्य चक्षु यानी तुझे एक अच्छे एक एक दृष्टि की जरूरत होगी जिससे तू मुझे देख पाएगा। और भगवान श्री कृष्ण ने उसे वो दृष्टि दी, और उसके बाद वो विराट रूप जिसमें असंख्य सूर्यों का जितना प्रकाश है, जितने लाखों सूरज मिलके भी प्रकाश नहीं कर सकते उतना उजाला है, जिसमें काल समा रहा है, जिसमें सारी सेनाएं मुख में जा रही है, जिसमें ब्रह्मा भी दिख रहे हैं, विष्णु भी दिख रहे हैं, पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। बोले अर्जुन मैं ही हूं सब कुछ, मैं ही हूं सब कुछ। अब दोस्तों इसको जिंदगी से रिलेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इस गीता के अध्याय को पढ़ोगे तो आपको यही समझ में आएगा कि भगवान ने ऐसा रूप दिखाया, वैसा रूप दिखाया, ये हो गया वो हो गया, लेकिन इसकी व्याख्या इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझना ये जरूरी है कि पहली चीज तो समझनी जरूरी है कि दिव्य चक्षु चाहिए अपनी क्षमताओं को परखने के लिए, और दिव्य चक्षु का मतलब एक अलग नजर चाहिए। बिल्कुल साधारण तरीके से देखोगे आप अपने आप को तो आप देखोगे हाँ भाई हमारे पास सुविधाओं की कमी है, हम ऑर्डिनरी पीपल हैं, आज मैं भी रिट्रीट सेंटर बनाना चाहता हूँ, मेरे पास पैसा अभी नहीं है, पता नहीं कब आएगा, कैसे आएगा, क्या होगा, क्या चलेगा। ओके ऑर्डिनरी तरीके से देखें तो आज तो अपने जब आज से 15 साल 20 साल पहले देखते थे तो कुछ भी पॉसिबल नहीं लगता था। आप आज ऑर्डिनरी तरीके से देखोगे तो हमारे लिए हर चीज इम्पॉसिबल है। आज हम ऑर्डिनरी तरीके से देखेंगे तो मोदी जी यहाँ दिखेंगे, हम यहाँ दिखेंगे। आज हम ऑर्डिनरी तरीके से देखेंगे तो जितने भी सेलिब्रिटी है वो यहाँ दिखेंगे, हम यहाँ दिखेंगे। तो ऑर्डिनरी तरीके से हम अपने आप को देखें तो हम कुछ भी नहीं है। ऑर्डिनरी तरीके से देखेंगे तो जो भगवान है वो भी सिर्फ इंसान दिखाई दे रहा है, और उसमें कोई भी भगवान का गुण नजर ही नहीं आ रहा, क्योंकि हम तो इंसान को हर चीज को डाउट से देखेंगे। आप कितने भी अच्छे हो जाओ, अगर मुझे आप पे डाउट है तो मैं आपकी अच्छाई को मानूंगा ही नहीं। विपक्ष मानेगा ही नहीं कि मोदी जी अच्छे हैं, या मोदी जी मानेंगे ही नहीं कि राहुल गांधी जी अच्छे हैं। राहुल गांधी जी, कांग्रेस कहेगी राहुल गांधी जी अच्छे हैं, ओके बीजेपी कहेगी मोदी जी अच्छे हैं। आई मीन दिस इज द सिंपल कॉन्ट्राडिक्शन। जो आतंकवाद में लिप्त है उसको आतंकवादी ही अच्छे लगेंगे, बाकी सब बेकार लगेंगे, और जो धर्म में लीन है उसको धार्मिक लोग ही अच्छे लगेंगे, बाकी सब बेकार लगेंगे। बोले अर्जुन देवता और असुर ये सब मैं ही हूं, ये राइट और रॉन्ग सब मैं ही हूं, ये गुड और बैड सब मैं ही हूं, लेकिन इसके देखने के लिए दिव्य चक्षु चाहिए, एक अलग नजर चाहिए, एक अलग कॉमन सेंस चाहिए, एक अलग थॉट प्रोसेस चाहिए। और ये नजर चाहिए कि यार जितना भी बड़ा किया वो इंसान ने किया, और जो भी इंसान है वो मैं भी हूं। जितना भी इस दुनिया में अच्छा हुआ है वो सब इंसान ने किया, एंड आई एम ऑल्सो ए ह्यूमन। अरे वाह मेरे पास भी 2 हाथ हैं। दोस्तों विराट रूप का दर्शन कर लिया अर्जुन ने। विराट रूप में भगवान श्री कृष्ण ने बता दिया, देख मैं ऐसा हूं, चारों तरफ जिधर अर्जुन देखे उधर ही कृष्ण, और ऐसा रूप, इतना सौंदर्य, इतना हर चीज देख ली उसी रूप के अंदर। सौंदर्य भी दिखाई दे रहा है तो काल भी दिखाई दे रहा है। देख रहा है अर्जुन की सारी सेनाएं उनके मुंह में जा रही है, ये देख रहा है अर्जुन, विराट रूप को देख रहा है अर्जुन, और श्री कृष्ण उसे विराट रूप के दर्शन दे रहे हैं। सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। दोस्तों इसको अगर मैं अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जोड़ूं तो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको बताता हूं कि पूरा ब्रह्मांड जो है वो ऊर्जा है, और उस ऊर्जा, क्योंकि हर चीज जो बनी है वो न्यूट्रॉन, एटम, प्रोटॉन, सब कुछ, सबसे छोटी इकाई एटम, एटम को भी फर्दर ब्रेक करा तो ऊर्जा,
बोले हर चीज में ऊर्जा है। तो बोलते हैं श्री कृष्ण हर चीज में मैं ही हूं, हर चीज में भगवान है। अब देखिए गीता आप पढ़ेंगे तो हर चीज में श्री कृष्ण कहेंगे मैं ही हूं भगवान, सब कुछ है। अगर आप श्री विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो वहां पे ये है कि विष्णु ही सब कुछ है। अगर आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो शिव ही सब कुछ है। ओके, अगर आप ब्रह्मा जी के बारे में कुछ पढ़ेंगे तो ब्रह्मा ही सब कुछ है। अगर आप किसी देवी दुर्गा के बारे में पढ़ेंगे तो देवी दुर्गा ही सब कुछ है। ऑलराइट, ये कहने का मतलब क्या है? ये तो ठीक है, व्याख्याएं हम जैसे इंसानों ने की है किसी न किसी चीज की, तो जिसने जिसकी व्याख्या की उसने उसको बहुत ही बढ़ा दिया, चढ़ा दिया, मान लीजिए। लेकिन ये कहते हैं कि इन सब में तुम मत पड़ो, आप साधारण इंसान इस चीजों में मत पड़ो। अर्जुन एक लेवल के ऊपर कहता है भगवान अब मैं नहीं देख पा रहा ये रूप को, मेरे को तो साधारण रूप में दे दो आप दर्शन। और अर्जुन ये भी पूछता है कि ये रूप सबको क्यों नहीं दिखाई देता? तो श्री कृष्ण कहते हैं कि सबको देखने की जरूरत ही नहीं है, ये रूप ये है ना भौतिक रूप सारा, ये मैं ही तो हूं। ये भौतिक रूप देख ले, तू देख सकता है कि एक गरीब का बच्चा राष्ट्रपति बन जाता है, तू देख ले तेरे सामने हो रहा है सब कुछ। और तू ये भी देख ले कि एक बहुत अमीर का बच्चा कहीं आतंकवादी बन रहा है, ये सब कुछ हो रहा है इसी दुनिया में, और तू अपनी आंखों से देख ले। अब तू डिसाइड कर ले तेरे को कौन सा रूप ज्यादा देखना है, और तुझे जो तू देखेगा तुझे वही दिखाई देगा। तू जो देखना चाहेगा तुझे आसपास वही दिखाई देगा अर्जुन, जो तू देखना चाहेगा वही तुझे दिखाई देगा, और उसी रूप में दिखाई देगा जिस रूप में तू देखेगा। You want to find good people, you will see me in the good form everywhere. You want to see something bad, you will see only the bad things everywhere. हम लोग देखिए दिन रात अपने आप को बोलते रहते हैं आई एम नोबडी। अरे पूरा ब्रह्मांड में भगवान है, और मैं कौन हूं फिर? मेरे अंदर कौन है? बोले सब में मैं हूं अर्जुन। तो सब में मैं हूं तो तेरे में भी मैं हूं, ये सब मुझ में आ रहे हैं, तो तू भी मेरा है। तो ये संसार में जो भी जन्मा है वो सब मर रहा है, और सबका काल भी मैं हूं। बोले जन्म भी मैं ही ले रहा हूं, मृत्यु भी मेरी ही हो रही है, सब मुझ में ही समा रहे हैं, सबको क्रिएट भी मैं कर रहा हूं, कण कण में मैं ही विद्यमान हूं, दिखने वाली चीजों में मैं हूं, अदृश्य चीजों में मैं हूं। तो अर्जुन पहचान, दिव्य चक्षु खोल, अपनी आत्मा को पहचान, अपने आप को पहचान, अपने भगवान को पहचान, अपनी शक्तियों को पहचान। इतनी शक्तियां हैं तेरे पास जितनी तू अभी देख पा रहा है। तो दोस्तों अगर हम अपने आप को अलग माने और भगवान को बहुत अलग माने तो यस भगवान सुपर डुपर पावरफुल है, और फिर हमें ये ओवरवेलमिंगनेस दिखेगी कि यार हम कभी भी वैसे बन नहीं सकते। लेकिन कल किसी ने चर्चा की थी अष्टावक्र गीता, अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र जी कहते हैं तुम ही हो, जस्ट पहचानो अपने आप को बस। बोले कोई खोजने की जरूरत नहीं है, अपने भीतर चले जाओ। दिव्य चक्षु जो चाहिए, अपने आप को पहचानने के चक्षु चाहिए, अपने आप को पहचानने की फीलिंग चाहिए, अपने आप को पहचानने का एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए अपने बारे में। ये है दिव्य चक्षु, और वो दिव्य चक्षु आते हैं ज्ञान से। हमें ज्ञान के चक्षु चाहिए, हमें ज्ञान की आंखें चाहिए, हमें ज्ञान की आंखें चाहिए, और परम ज्ञान की आंखें चाहिए, परम सत्य की आंखें चाहिए। इंसान बना क्यों है, इंसान आया क्यों है, और आया है तो कोई कोई इंसान भगवान बन जाता है, कोई इंसान बुद्धा बन जाता है, कोई इंसान महावीर बन जाता है, कोई इंसान ईसा मसीह बन जाता है, कोई इंसान साईं बाबा बन जाता है, कोई इंसान पता नहीं क्या बन जाता है। और आप अपने आप को इतना साधारण मान के बैठे हो कि आपको लग रहा है कि आप कमा भी नहीं सकते ढंग से। और हजारों ऐसे एग्जाम्पल, साईं बाबा चले गए, जहां बैठे वहीं पे अरबों खरबों रुपया आ रहा है आज मरने के सालों बाद भी। बोले अगर साईं बाबा मरते जीते जी और मरते दम तक ही ऐसा कर सकते हैं, बिना ज्यादा कमाए भी कमा सकते हैं, तो तुम भी सोचो तो सही, दिमाग लगाओ तो सही, तुम्हारे पास है वो पोटेंशियल। तुम कहां छोटी सी चीजों में पड़े हो कि कमा नहीं सकता, कमाऊंगा कैसे, हाउ वुड आई अर्न। इट्स रियली डिफिकल्ट। तो हर चीज यूनिवर्स में एनर्जी है, हर चीज भगवान है, पूरा यूनिवर्स भगवान है, तुम भी भगवान हो। तुम्हें इस यूनिवर्स के साथ तालमेल बैठाना है, और जैसे ही तालमेल बैठाओगे तो तुम्हारा ही रूप भगवान का रूप है। एंड दैट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस चैप्टर दोस्तों।
मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि वो विराट रूप जो दिखाया भगवान ने, वो विराट रूप इसलिए भी दिखाया भगवान ने कि तुम पहचानो तो सही तुम्हारी शक्तियां क्या है। और अर्जुन ने भगवान से क्यों रिक्वेस्ट की कि भाई विराट रूप दिखाओ, क्योंकि भगवान जानते हैं। और भगवान ने क्यों दिखाया, दो रीजन है। एक, भगवान अपने भक्त की इच्छा को कभी नहीं टालते। बोलते भगवान ऐसे नहीं है कि आप अपने मंदिर में चप्पल लेके चले गए और भगवान ऐसे कुपित हो गए और नाराज हो गए और बोले तेरे को तो मैं श्राप दूंगा। भगवान ऐसे नहीं है कि तुमने भोग नहीं लगाया तो भगवान नाराज हो गए और उसके बाद भगवान अब तुम्हारा कल्याण नहीं करेंगे। भगवान ऐसे भी नहीं है कि तुम अगर एकादशी के दिन या तुमने कोई से भी दिन पे तुमने ये कुछ नहीं किया, कर्म कांड नहीं किए, या दिन में 5 बार नमाज नहीं पढ़ी, या तुमने संडे के दिन तुम चर्च नहीं गए, या मत्था नहीं टेका गुरुद्वारे में, या तुमने कोई और काम नहीं किया, भजन कीर्तन नहीं किया, तो तुम्हारा भगवान तुमसे इतना रुष्ट हो जाएगा, बोलेगा तू तेरे जैसे इंसान से मैं बिल्कुल नहीं मिलूंगा। ऐसा है ही नहीं। बोले भगवान, यार माता पिता इन चीजों से नाराज नहीं होते तो भगवान कैसे नाराज होंगे। बोलते भगवान कभी इन चीजों से नाराज नहीं होते, लेकिन ये चीजें अच्छी है, श्रद्धा के लिए जरूरी है। कोई हमारे घर पे आया, कोई बहुत ही बड़ा विद्वान आया, अब्दुल कलाम साहब अगर आज वापस से जिंदा होके मेरे घर आ जाए, मैं उनको सोफे पे बिठाऊं या उनके लिए बहुत बड़ा सिंहासन लाऊं या उनके लिए बहुत सारे हजार मैं वो बनवाऊं, क्या कहते हैं, 56 भोग बनवाऊं मैं उनके लिए, या उनको मैं सादी दाल रोटी खिलाऊं, आई थिंक दोनों ही केसेस में ही विल बी ऑलराइट। जो मेरे पास है वो मैं खिला रहा हूं। ही इज नॉट गोइंग टू बी लाइक अरे इसने 56 भोग लगाए, अब तो इसकी जब भी कोई दिक्कत होगी तो इसको मेरे को इसकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। आज मोदी जी मेरे घर आ जाएं और मैं उनको 56 भोग खिलाऊं या कभी दाल रोटी खिलाऊं, मान लीजिए, ऐसा नहीं है कि 56 भोग खिलाने के बाद ही विल बी सेइंग ओ भूपेंद्र इज द वर्ल्ड्स बेस्ट, एंड उसको तो अब हर प्रॉब्लम को सॉल्व तुरंत करना पड़ेगा। भूपेंद्र ये ले मेरा नंबर, डायरेक्टली हॉटलाइन पे फोन करना, हर रोज तेरा सारा काम मैं करवा दूंगा, तेरे को चाहिए अरबों रुपए, अरे मैं भिजवाता हूँ, चिंता मत कर। अरे 56 भोग खिलाने पे कोई ऐसा नहीं करने वाला। तो आपको क्या लगता है भगवान करेंगे ऐसा? इसका मतलब ये नहीं है कि आप 56 भोग ना खिलाएं। अगर आपकी सामर्थ्य है तो घर आए मेहमान की आप सेवा करें। इट्स गुड फॉर यू, इट्स गुड फॉर देम। तो भगवान कहते हैं कि आप नहा धो के अच्छे से मेरी सेवा करो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी दिन नहीं भी कर पाओ तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा जस्ट बिकॉज तुमने एक तिलक बाद में लगाया या एक तिलक पहले लगाया। मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा क्योंकि अगर तुमने गृह प्रवेश किया और उस गृह प्रवेश को करते समय 2 मंत्र तुमने छोड़ दिए, या 2 मंत्र गलत बोल दिए, या जल्दबाजी में तुमने कर दिया, या 4 घंटे का काम तुमने 2 घंटे में कर दिया, लेकिन मैं उस चीज से जरूर रुष्ट हो जाऊंगा कि तुमने अपने कर्म ठीक से नहीं किए। बोले कर्मों वाली बात है सारी। किसी इंसान ने जिंदगी भर सब कुछ अच्छा किया और कहा भगवान मेरा साथ देंगे, लास्ट में उसने जाते जाते एक मर्डर कर दिया, तो भैया भगवान कहेंगे जा आप 14 साल कारावास में। और वो आदमी कहे यार मैं तो जिंदगी भर सेवा कर रहा था, जिंदगी भर सेवा कर रहा था भगवान की, और भगवान ने मुझे कारावास में डाल दिया, दिस इज सो बैड, दिस इज सो बैड, भगवान है ही नहीं, भगवान बेकार है। तो भगवान कहता है यार यू कांट हेल्प इट, आई मीन आई डू नॉट रियली वैल्यू व्हाट यू आर डूइंग। आप कहो मैं तो इतना अच्छा इंसान हूं, मेरी तरक्की क्यों नहीं हो रही, मैं तो किसी का बुरा भी नहीं करता, फिर भगवान ने मेरे साथ बुरा क्यों किया। भगवान कहते तुम अच्छे इंसान हो, उससे मेरे को क्या फर्क पड़ता है, तुम अच्छे कर्म कर रहे हो क्या ये बताओ। नहीं नहीं मैं तो सबका बुरा अच्छा सोचता हूँ, तो क्या हो गया, तुम मत सोचो अच्छा, तुम कर्म करो ना। तुम अच्छा सोच रहे हो, इससे क्या होने वाला है, तुम क्या कहाँ पे सर्टिफिकेट लेके जाने वाले हो, मैं तो अच्छा इंसान हूँ, मैं तो अच्छा इंसान हूँ, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैंने तो मेरे सारे रिश्तेदारों का अच्छा किया, फिर भी वो मेरे साथ बुरा करते। भगवान कहते हैं चुपचाप से रोना बंद कर, कर्म करना शुरू कर। कर्म करेगा तो मैं तेरे साथ हूं। तू खुद ही बेवकूफ बने हुआ है, तेरे रिश्तेदार और मैं सब एक हैं, हम सब एक हैं, सब मरने वाले हैं, सब जाने वाले हैं, क्यों रो रहा है। इंसान है तो इंसान की तरह रहे, इंसान है तो इंसान, मैं भगवान के रूप में आया, भगवान हूं मैं सर्वशक्तिमान हूं, फिर भी मेरे घर वाले मेरी वैल्यू नहीं कर रहे भाई। फिर भी सब लोग दुर्योधन मुझे भगवान मानने को तैयार नहीं, कर्ण मुझे भगवान मानने को तैयार नहीं, सारे जो कौरव मुझे भगवान मानने को तैयार नहीं, पांडवों में भी 90% लोग मुझे ऑर्डिनरी रूप में ही देख रहे हैं। तो जब मेरे बारे में इतना बुरा बुरा बोल रहे हैं तो तू कौन सी खेत की बलि है।
सो व्हाई आर यू रियली क्राइंग, मैं तो अच्छा आदमी हूँ, मैं तो सबका। बोले अच्छे अच्छा कुछ नहीं, तू अपने आप पे विश्वास कर और अपना सबसे बड़ा रूप देख, दिव्य दृष्टि से अपने आप को देख और समझ who you are, who you are. You are the most powerful person. You are the most powerful being. और भगवान ने अपने दर्शन इसलिए दिए ताकि दुनिया को ये विश्वास हो जाए कि तुम हो कुछ। दोस्तों, इसीलिए तुम्हें तरक्की चाहिए, तुम्हें तरक्की करनी पड़ेगी ताकि दुनिया को विश्वास हो जाए कि तुम कुछ हो, ताकि तुम्हें विश्वास हो जाए कि तुम कुछ हो, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, हमें समझ में आ जाए कि हम कुछ कर सकते हैं। इसीलिए ग्रोथ ही हमें अल्टीमेटली, चाहे किसी भी फील्ड में हमारी ग्रोथ हो, चाहे स्पिरिचुअलिटी, चाहे चाहे फाइनेंस, चाहे कुछ, जो ग्रोथ होती है वो ही हमें अपना दर्शन करवाती है। वो जो विराट रूप है उससे अर्जुन को समझ में आया, हाँ ये होता है भगवान। ऐसे ही जब हम ग्रोथ करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये होता है हमारी क्षमता। तो हमारे अंदर असीम क्षमता छुपी हुई है, लेकिन हम सिर्फ ये कह रहे हैं मैं तो अच्छा आदमी हूं, मैं तो बिल्कुल अपने घर वालों से काम रखता हूँ, और दुनिया भी कहती है भाई कितना अच्छा आदमी था, अपने काम से काम रखता था। तो बोलते काम से काम मत रखो, आप ग्रोथ करो। आप ग्रोथ करोगे तो आपको अपने बड़े स्वरूप के दर्शन होंगे, तो आपको बिलीफ होगा कि आप और बड़ा कुछ कर सकते हो। आप उस स्वरूप के दर्शन करोगे तो आपको और ज्यादा बड़ा करने का प्रेरणा मिलेगी। बोलते इस प्रेरणा को लेते रहो। और आप अपने दर्शन नहीं भी कर रहे हो तो आप जब भी ग्रोथ करना चाहो तो उन लोगों को देखो जिन्होंने ऑलरेडी ग्रोथ की है, उनके दर्शन करो, उनको समझो, और आपको यकीन होगा कि यार वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। देखिए, अब व्याख्या करने का तरीका है, हो सकता है कोई बहुत ही स्पिरिचुअल आदमी इसको कुछ अलग तरह के समझा। मैं तो मोटिवेशनल स्पीकर हूं, तो मैं अपने तरीके से समझा रहा हूं आपको। ये मुझे ये समझ में आता है कि यार ये दिव्य दर्शन, दिव्य रूप चाहिए, दिव्य चक्षु चाहिए अपने आप को देखने के लिए, एक कॉमन सेंस चाहिए। दो तरीके के लोग होते हैं, जो एक बहुत बड़े आदमी को देखते हैं और एक कहता है यार किस्मत वाला है, क्या किस्मत पाई है इसने, अरे यार इसके पास तो सब कुछ आ गया, देखो आज कितना बड़ा आदमी बन गया है। और दूसरा आदमी कहता है वाह ये पॉसिबल है, मतलब इसने कर दिखाया, मतलब पॉसिबल है, मतलब मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। कोई आदमी कहता है वो इतना इंटेलिजेंट, वो इतना इंटेलिजेंट, वो ऐसा वो वैसा। दूसरा आदमी कहता है वो इंटेलिजेंट बना है तो उसने कुछ तो किया होगा, अगर वही सब चीजें मैं करूं तो शायद मैं भी इंटेलिजेंट बन सकता हूँ। कई बार मैं कई चीजें नहीं करता हूँ, बहुत सारे सालों से, बहुत महीनों से कई चीजें पेंडिंग है। मैं कभी कभी शांति से बैठ के सोचता हूँ तो ऐसा लगता है क्यों पेंडिंग है। एक महीने की चीज है जिसको 6 महीने से बोझ उठा के घूम रहा है कोई इंसान, कोई महामूर्ख इंसान, किसी ने कोई बोझ उठा लिया सर के ऊपर, अब वो पूरे दुनिया को कहता फिर रहा है यार बोझ है बोझ है। अरे भाई उतार के नीचे रख देना, बस बोझ खत्म हो गया। नहीं नहीं बोझ बहुत है मेरे ऊपर, मेरे सर पे बोझा बहुत है। ये देखिए कितना सिंपल तरीके से बोझा उतर सकता है। जो भगवत गीता इतने सालों से मुझे लग रहा था पढ़नी चाहिए, एक महीने के अंदर गेम ओवर। मतलब गेम ओवर डजंट मीन कि ये खत्म हो गई, इसको इंप्लीमेंट कर लिया, लेकिन इस बार समझ में आई है, इस बार समझ में आई है, इस बार अंडरस्टैंडिंग हुई है, इस बार इसको समझने के तरीके से पढ़ी। हर बार इसको बोझ के रूप में पढ़ी कि यार सब भगवत गीता के बारे में कह रहे हैं, चलो अपन भी किताब ऑर्डर करते हैं, चलो देखते हैं, पढ़ते हैं। अरे यार आज फिर किसी ने गिफ्ट कर दी, चलो पढ़ते हैं। फिर 2 3 4 चैप्टर पढ़े, अरे यार ये समझ में आ रही, छोड़ो ना यार, बोरिंग है। ओके सर्वेश जी, ऑडियो वॉडियो सब आ रहा है मेरे भाई, सब आ रहा है। तो बोझ हमारे सर पे है, बोझ 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 हम उठा के फालतू में घूम रहे हैं। बोझ की जरूरत नहीं है, बोझ की जरूरत नहीं है, बोझा उठा के घूम रहे हैं, रख दो नीचे। तो भगवत गीता जो इतने महीनों से नहीं पढ़ी, इतने सालों से सोच रहा था पढ़ना चाहिए पढ़ना चाहिए, 15 दिन कमिट किया, 15 दिन में खत्म हो गई, ज्यादा 1 महीना, बोझ उतर गया, नीचे हो गया। जो भी चीज नहीं आती, देखिए कितनी अच्छी स्ट्रैटेजी है मेरी, जो भी चीज मुझे नहीं आती मैं आप लोगों को बोल देता हूँ कि ये मैं करवाऊंगा।
और उसके बाद मैं करने लग जाता हूँ। मुझे शेयर मार्केट नहीं आता था, मुझे लगता था मुझे सीखना चाहिए, मैंने कह दिया मैं कोर्स लॉन्च करूंगा, मैंने सीखना शुरू कर दिया, कोर्स लॉन्च कर दिया। आज कोर्स लॉन्च करके बहुत सारे, आज अराउंड 600 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स उस कोर्स में ज्वाइन भी कर चुके हैं। बोझा उतर गया। जिस चीज की नॉलेज इतने 40 साल नहीं थी और 40 साल से जिससे डरते थे, वो चीज 4 महीने में हो गई। बोझा उतर गया। हर चीज ऐसी है, जिस जिस चीज को हमने पहाड़ बना के रखा है, वो चीज इतनी छोटी है, वो चीज इतनी छोटी है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं तू सोचने समझने में दिमाग मत लगा यार, तू नहीं समझ पाएगा इस यूनिवर्स को। तू बस इतना समझ, कोई भी बड़ा बनाए तो तू भी बन जाएगा। तू सिंपल सोच रख, तू सिंपल स्टोरी रख अपनी। कोई भी बड़ा बना है तू भी बन जाएगा। किसी ने भी बहुत बड़ा काम किया तू भी कर लेगा। किसी ने भी बहुत ही ज्यादा कुछ तरक्की की किसी भी फील्ड में, आप भी कर सकते हो। बस इतनी सी स्टोरी रखो। क्यों समझने की उसने क्या किया होगा, कैसे किया, ठीक है उसने क्या किया कैसे किया ये तो समझ जाओ, लेकिन ये मत समझो कि यार किस्मत अच्छी है इसीलिए हुआ होगा। बोले किस्मत वगैरह नहीं, अरे उससे भगवान ज्यादा प्रसन्न है, अरे वो मंदिर ज्यादा जाता था ना। और समाज की स्टोरियां ऐसी है। हमारे हमारे मोहल्ले में एक पर्सन थे और वो एमएलए बन गए, बिल्कुल एवरेज हुआ करते थे। अब पूरी दुनिया पता है क्या कहती है, वो श्रीनाथ जी के मंदिर जाते हैं, श्रीनाथ जी ने उनका हाथ पकड़ लिया, अब वो हर महीने श्रीनाथ जी के मंदिर जाते हैं, बस श्रीनाथ जी के कारण सब कुछ हुआ। बिल्कुल श्रीनाथ जी के कारण हुआ होगा 101%। जब आस्था होती है, श्रद्धा होती है, किसी की भक्ति आप करते हो तो आपको बल मिलता है भक्ति से, आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है कि अब तो भगवान सब अच्छा करेंगे। जब ये अंदर से विश्वास आ गया, अंदर से पॉजिटिव एनर्जी आ गई, और उसके बाद आप कर्म कर रहे हो, अंदर से तो पॉजिटिविटी होनी चाहिए। वो चाहे श्रीनाथ जी के मंदिर जाके आए, चाहे वो तिरुपति बालाजी के मंदिर जाके आए, चाहे शिरडी साई बाबा के मंदिर जाके आए, चाहे सिद्धि विनायक मंदिर या दगड़ू शेठ हलवाई गणपति मंदिर, या चाहे पुष्कर में ब्रह्मा जी के मंदिर, कहां पे भी जाके वो श्रद्धा आए तो ठीक है, वो श्रद्धा इज गुड। लेकिन बस आदमी मंदिर ही जाए जा रहा है रोज और कह रहा है यार मेरा, मैं एमएलए बन जाऊं, मैं एमएलए बन जाऊं, मैं एमएलए बन जाऊं। या तो फिर आपकी भक्ति मीराबाई या नरसिंह भगत या भगवान प्रहलाद जैसी होनी चाहिए, और या फिर आपके कर्म एमएलए बनने जैसे होने चाहिए। उस इंसान ने 20 साल अपनी जिंदगी लगाई है। उस इंसान ने 20 साल रोज सुबह 5 बजे उठता है, 20 साल रोज कम से कम 500 लोगों से रोज मिलता है, सुबह से शाम तक हालत खराब हो जाती है, कभी 4 घंटे सोता है, कभी 3 घंटे सोता है। आसपास की कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो 500 गांव हैं, उन 500 गांव में किसी के भी मौत मरण या शादी ब्याह में जाता है, उनको बुलाता है, तो एमएलए बनेगा। 20 साल जिसने खर्च किए हैं वो एमएलए बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। वो सिर्फ ऐसा नहीं कि भगवान श्रीनाथ जी के मंदिर जाके आया और बैठा रहा और बोला कि एमएलए बन जाऊं भगवान, हर बार हर महीने आ रहा हूं, इस साल तो बना देना एमएलए। भगवान कहेंगे गेट लॉस्ट, आई डोंट हैव टाइम फॉर यू, आई डोंट हैव टाइम फॉर यू, आई डोंट हैव टाइम फॉर यू। तो आप अच्छे हो, रोज भगवान की पूजा कर रहे हो, रोज मंदिर जा रहे हो, नमाज पढ़ रहे हो, कोई मतलब नहीं है। मतलब नहीं है डजंट मीन कि करना नहीं है, मतलब नहीं है, मेरे शब्दों को समझिएगा, करिए, ये सब एक तरफ है। भगवान गॉड, गॉड ऑलवेज लव्स पीपल। भगवान हमेशा प्यार देते हैं, प्यार करते हैं। वो आपसे, आपकी छोटी मोटी गलतियों से आप पे नाराज होने वाले इतने छोटे इंसान नहीं है वो तो आपको शक्ति दे सकते हैं, और वो शक्ति आपके अंदर है। बोलते हैं मैं तो तेरे अंदर हूँ, यू नो, डोंट वरी, डोंट बी फियरफुल। जैसे एक छोटा बच्चा कुछ भी गलती कर दे घर में, तोड़ दे फोड़ दे, मोमेंट्री 15 मिनट के लिए 1 घंटे के लिए उसकी डांट पड़ जाए, लेकिन उसको अल्टीमेटली बहुत ज्यादा प्यार मिलता है, बहुत प्यार मिलता है उसको। हर आदमी उसे प्यार करता है, उसकी सारी गलतियां सब लोग क्षमा कर देते हैं। तो जो इतना बड़ा विराट रूप लेके बैठा है वो भगवान, वो आपकी छोटी मोटी गलतियों से कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हो रहा। इसीलिए भगवान कहते हैं कि आप अपने जीवन को इस तरह से जियो कि आप अपने आप को समझ सको। आप मेरे को समझ पाओ नहीं समझ पाओ बात की बात है, तुम सिर्फ अपनी शक्तियों को देखो ज्ञान चक्षु से। और यही दोस्तों इस विराट रूप में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। देखिए इस पूरे चैप्टर में बस विराट रूप के दर्शन की ही पूरी बात हुई है। भगवान एक जगह कहते हैं, इसीलिए अर्जुन जब मैं ही सब कुछ हूं और सब कुछ मैं ही कर रहा हूं, तो तुम उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीत कर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, और हे सव्यसाची
तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। ये देखिए कितनी बड़ी बात है, इसको समझना जरूरी है। भगवान कह रहे हैं इन सबको मैं मार चुका हूं, सब मर चुके हैं, तो चिंता मत कर, तू बस युद्ध कर और क्रेडिट ले। भगवान क्यों चाहते हैं कि अर्जुन क्रेडिट ले? भगवान क्यों चाहते हैं सब कुछ? अगर देखिए सृष्टि बनी तो जरूरत की चीजें बनी, पेड़ बना, पौधे बने, जंगल बने, पानी बना, जो जो जीने के लिए हमारी जरूरत थी वो सब हमसे पहले आ गया, राइट? कंदमूल, फल, ये वो, तो जो जो हमारे जीने के लिए जरूरी था वो सब भगवान ने पहले बना दिया। तो जब भगवान इतनी सारी चीजें पहले ही बना सकते थे तो ये अंतरिक्ष यान और ये एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर ये सब भी पहले ही बना सकते थे। लेकिन भगवान चाहते हैं कि कोई ना कोई आदमी इसका क्रेडिट ले। क्यों ले क्रेडिट? अच्छा, आप कहोगे वो इलोन मस्क क्यों क्रेडिट लेना चाहिए, वो अमेजन बनाने के लिए जेफ बेजोस को क्यों क्रेडिट दे रहे हैं? भगवान चाहते तो पहले दिन से वही बना के रख सकते थे, जिसने इतनी बड़ी सृष्टि, इतना सोलर सिस्टम, इतना सब कुछ एप्ट बना दिया, जिसने ये बना दिया कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी 365 दिन घूमेगी, एक जगह पे पृथ्वी रोज 24 घंटे के अंदर घूमेगी, चांद और सूरज चांद सूरज की रोशनी से चमकेगा, तारे इतना दूर दिखाई देंगे, करोड़ों अरबों इतने ग्रह तैर रहे हैं लेकिन कोई किसी से नहीं टकराएगा। जिसने इतना परफेक्ट यूनिवर्स बना दिया, जिसने इतनी परफेक्ट बॉडी बना दी कि मर्जी के बिना ऑक्सीजन अंदर जा रही है, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, हार्ट धड़क रहा है, किडनी फंक्शन कर रही है, लिवर फंक्शन कर रहा है, हड्डियां अपना काम कर रही है, हर चीज बढ़ रही है, हर कोशिका अपना काम कर रही है। 3 ट्रिलियन कोशिकाएं एक बॉडी के अंदर है, 3 ट्रिलियन या उससे ज्यादा, और वो सारी कोशिकाएं तालमेल के साथ बिल्कुल परफेक्ट काम कर रही है, और हजारों बॉडीज है और हजारों लाखों करोड़ों बॉडीज में सभी चीजें सही तरह से काम कर रही है। जिसने इतना परफेक्ट यूनिवर्स बना दिया, वो एरोप्लेन वगैरह ये सब चीजें भी बना ही सकता था। इतनी कॉम्प्लिकेटेड मशीन बना दी तो बाकी की चीजें भी हो सकती थी। तो फिर भगवान ने ये सब क्यों नहीं बनाया? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि इंसान क्रेडिट ले। इंसान क्यों क्रेडिट ले? इंसान में कौन क्रेडिट ले? जो कर्म करे वो क्रेडिट ले। जो कर्म कर रहा है वो सच में पूजा कर रहा है, जो दिल से, शिद्दत से, निष्काम रूप से कर्म कर रहा है वो पूजा कर रहा है। और भगवान चाहते हैं कि जो 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 भक्त है उसका भी नाम हो, क्योंकि भगवान को अच्छा लगता है जब भगवान के भक्त का नाम होता है। तो अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तू क्रेडिट ले, तू मार अपने तीर से। मार तो मैं पहले ही चुका हूं, तू तो बस तीर चलाता जा, वो मरते जाएंगे, क्रेडिट तेरे को मिलेगा, तेरा यश होगा, तेरी कीर्ति होगी। इसीलिए दोस्तों, तेरी कीर्ति इसलिए क्योंकि इंसान अपनी आंखों से भगवान को देख नहीं पाएगा, इसीलिए शायद जिसकी कीर्ति होगी, जो भक्त बनेगा, उसे जब इंसान देखेगा तो शायद उसके थ्रू एटलीस्ट इंसान उसके जैसा बनना चाहेगा, और जब वो इंसान उसके जैसा बनना चाहेगा तो शायद वो भगवान को उस तरह से समझ लेगा। इसीलिए भगवान चाहते हैं कि हर एक भक्त की कीर्ति हो, जो निष्काम रूप से कर्म कर रहा है, जो भले शायद चतुर्भुज रूप की पूजा करे ना करे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाए या ना जाए, जो दिन रात बस अपने काम की पूजा करे, भगवान चाहता है कि उसको क्रेडिट मिले, उसका यश हो, उसकी कीर्ति बढ़े। और उसकी कीर्ति और यश बढ़ेगा तो अपने आप दुनिया उसको देखेगी, दुनिया उसके जैसा बनना चाहेगी, उसके जैसा बनने के चक्कर में दुनिया उतना कर्म करेगी, उसकी वैल्यू सिस्टम्स को फॉलो करेगी, और एक दिन शायद उनको भी वो दिव्य चक्षु मिल जाएंगे जो अर्जुन को मिले, जो अर्जुन को भगवान ने दिए। तो अर्जुन तू निमित्त मात्र बन, तू निमित्त बन सिर्फ। यू बिकम, ये सब चीजें तो ऑलरेडी क्रिएटेड है, यू जस्ट बिकम द चैनल, यू बिकम जस्ट सपोर्टिव हैंड। मैं तेरे से करवाना चाहता हूं, पागल, मैं कर सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं, बट मैं तेरे से करवाना चाहता हूं। आई जस्ट वॉन्ट यू टू टेक द इनिशिएटिव। कर तो मैं ही रहा हूं, तू नहीं है, तू नहीं कर रहा कुछ भी, तू नहीं मार रहा किसी को, मैं मार चुका हूं सबको। तू सिर्फ निमित्त बनता, बाण चला दे तू, बस इतना कर ले। यू जस्ट बिकम द सोर्स, यू जस्ट बिकम द एनर्जी, यू जस्ट बिकम द एक्टिव। तो आप निमित्त हैं, मेरे साथ बोलिए मैं निमित्त हूं, और हर चीज जो हो रही है मैं निमित्त हूं। मैं नहीं बोल रहा हूं ये भगवत गीता, मैं निमित्त हूं। मेरे मुख से आपको लग रहा है कि मैं बोल रहा हूं,
बट ये तो पहले से ही बोली जा चुकी है, आपको पहले से ही ये ज्ञान है, आपको पहले से ही ये समझ है। मैं सिर्फ निमित्त मिल रहा हूँ और इसीलिए मेरे को थोड़ी सी यश और कीर्ति मिल जाएगी इससे। और वो तो भगवान खुद चाहते हैं कि मेरे को यश मिले और कीर्ति मिले, क्योंकि मेरी कीर्ति होगी तो मेरे जैसे कई लोग बनना चाहेंगे, और जिनकी कीर्ति हुई है उनके जैसा मैं बनना चाह रहा हूँ। तो ये तो साइकिल है, और इसी साइकिल से भगवान को जाना जा सकता है। बोलते हैं भगवान को सन्यास लेके सिर्फ कोई आदमी जानना चाहे, मैं सन्यासी हूं और मुझे भगवान मिल जाए, मैंने सब छोड़ दिया, देखो अब भी भगवान नहीं मिले, तो बोले नहीं मिलेगा। बोले तूने कर्म ही छोड़ दिया। अच्छा, तू सन्यासी बनने के बाद तू रोज कह रहा है भगवान मिले इसलिए मैं कर्म करूं, और जिस दिन 6 महीने तपस्या के बाद भी समझ में नहीं आ रहा कि भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, उस दिन तू अपसेट हो रहा है। बोले तू कर्म ही नहीं कर रहा। और ये हमारा सबका, हम इस बंधन में फंसे हुए हैं, इसीलिए हम कम ग्रो कर रहे हैं। मैं आज भी सोचता हूँ कई बार जब ये भगवत गीता पढ़ रहा हूँ तब तो और ज्यादा सोच रहा हूँ कि यार काश मैं ये एक भी दिन नहीं सोचता कि यार वो ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, और मैं हर रोज अपना बेस्ट देता जाता, मैं आज पता नहीं कितना आगे होता। लेकिन कई ऐसे मौके आते हैं जहां हम डिप्रेस हो जाते हैं, हम नेगेटिव सोचने लग जाते हैं, हमें लगने लग जाता है, सेल्फ डाउट आने लग जाता है, होगा कि नहीं होगा हमसे, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, अरे बड़ा टफ हो रहा है। जो कि देखा जाए तो टफ क्या है, कुछ नहीं है टफ। कोई आप में से कोई लोग कहेंगे बीएसआर कितना काम करता है, बोलता है, सुबह भी बोलता है, शाम को भी बोलता है, दिन में भी बोलता है। टफ है बोलना फॉर श्योर, लेकिन क्या नहीं है टफ। जो दिन भर मैं ये सोचता हूँ जब भी बैंक जाता हूँ, यार कैसी हालत होती होगी एक ही कुर्सी पे दिन भर बैठे रहना, और 50 कस्टमर आके ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, कितनी हालत होगी बेकार। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि कोई वॉचमैन को देखो, रात भर बेचारा बैठा है, कोई उससे बात करने नहीं वाला है, उसके पास कोई अच्छा मोबाइल नहीं है कि वो लाखों चीजें देख सके, वो कोई सुन सके, उसके पास वो नॉलेज नहीं है कि वो किताबें पढ़ सके, बस बेचारा रात भर एक कुर्सी पे बैठा हुआ है, नींद आ रही है लेकिन सो नहीं सकता। घर में, अब वो चौकीदार घर में जाता होगा, उसका कितने कमरों का घर होगा, 500 कमरों का तो होगा नहीं, और वही 1 या 2 कमरों का घर होगा, तो उस 1 2 3 कमरे के घर में बच्चे भी खेल रहे होंगे, मेहमान भी आ रहे होंगे, खाना भी बन रहा होगा, साफ सफाई भी हो रही होगी, आवाजें भी आ रही होगी बाहर की, और उसको बेचारे को सोना भी है दिन में, और रात भर वो जाग रहा है। तो दोस्तों, आई थिंक वी नीड टू रियली रियलाइज हु वी आर, एंड सभी चीज़ें बेकार है, सभी चीज़ें अच्छी है। हमें भगवान के कौन से रूप को देखना है ये हमारे ऊपर है। हमारे सामने ये प्रकृति है, तो अर्जुन ने कहा भगवान आपको दूसरे लोग क्यों नहीं देख पाते? बोले उनको जरूरत नहीं है। किसी ने पूछा यार मैं तो भगवान के इस चतुर्भुज रूप से बड़ा मोहित हो गया हूँ, मैं इसी का आराधना करूंगा, इसी की पूजा करेंगे। बोले कोई जरूरत नहीं, इतना भोग कैसे, मतलब तुम पूरी सृष्टि को कैसे खिलाओगे? तो तुम एक आदमी को खिला दो, तुम एक आदमी की सेवा कर दो। बोलते हैं सबसे अच्छा तरीका भगवान को पाने का यह है आप दिल से सेवा करो। और दिल से सेवा करने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप जाके सिर्फ और सिर्फ गरीब आदमी को सेवा खाना खिला रहे हो, या सिर्फ आप किसी को दवाई दे रहे हो। बोले सबसे बड़ी सेवा आपके कर्म से सेवा है, सबसे बड़ी सेवा आपके कर्म की सेवा है। बोले अगर आपका कर्म ऐसा है जिससे कि सबको फायदा हो रहा है तो वो सेवा है, वो सेवा है। तो किसी ने पूछा सर मैं अपना कर्म कर रहा हूं तो उसके बारे में पैसा ले रहा हूं, तो क्या वो कर्म सही है? वो अभी मैं ट्रेनिंग कर रहा हूं, मैं मेरे काम से सबको फायदा हो रहा है, लेकिन मैं पैसा भी चार्ज कर रहा हूं बहुत। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये दुविधा है ना हम सबको कि यार जो सेवा कर रहा है वो पैसा, हमें हमें सेवा कौन सी लगती है? जो बिना पैसों के कोई कर रहा है वही हमें सेवा लगती है। हमें लगता है कि यार उसने देखो बिना पैसों के 1000 लोगों को रोज खाना खिलाता है, कितना सेवा भावी है। मैं इतना ट्रेनिंग कर रहा हूँ, लेकिन मेरे बारे में आप लोग तो खैर ठीक है जानते हो, लेकिन जो नहीं जानता वो कहता है यार ये काय का ट्रेनर है, रोज पैसा लेता है, हर चीज का पैसा लेता है, आता है वेबिनार में 2 घंटे बात करता है, पैसा लेता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्रेडिट लो, पैसा भी लो, अपनी जीवन को भी बेहतर बनाओ। भगवान श्री कृष्ण में, मतलब गीता कहती है कुछ भी निषेध नहीं है, बट तुम सेवा करो। बोले सेवा के बदले पैसा लिया तो क्या सेवा हुई? बिल्कुल नहीं। अब इसको भगवान कृष्ण किस तरह समझाएंगे, या इसको एक उदाहरण से हम समझते हैं।
मैंने आपको सेवा की, आपने पैसा नहीं दिया, कोई बात नहीं, लेकिन जब मुझे जरूरत पड़ी आपने मेरे को बहुत हेल्प कर दी, तो बहुत बढ़िया चीज है। कई लोग जो फ्री में काम कर रहे हैं, क्या उनकी कई लोग सेवा कर रहे हैं? कई लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, यस कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, पैसा नहीं दे रहा, कोई कोई आपको फेवर रिटर्न कर रहा है। और जो हजारों लाखों लोग जो मेरे से अभी जुड़ रहे हैं, और वो लोगों बोलते हैं आप उनसे पैसा ले लो, वो लोग आपको और किसी तरह से फेवर नहीं कर सकते, तो वो पैसा पैसा दे के फेवर बोलते हैं। परफेक्ट एनर्जी एक्सचेंज है इस दुनिया में, परफेक्ट एनर्जी एक्सचेंज है। फिल्म स्टार एक बहुत अच्छी मूवी देता है, उससे हजारों लोगों को प्रशंसा होती है, हजारों लोग पैसा देते हैं। बोलते आप उस फिल्म स्टार की लाइफ में और किसी तरह से फेवर रिटर्न नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, आप उसको पैसा दे दो 300 रुपए। आपने उसके काम को सराहना करने के लिए आपने 300 रुपए दे दिया। कोई जादूगर बेचारा बहुत शो दिखा रहा है, आपको एंटरटेन कर रहा है, आपको एक आश्चर्यचकित दुनिया में ले जा रहा है जो आपने कभी नहीं देखी। अभी हम थोड़े दिन पहले जादू का शो देखने गए, उसने एक ब्लेड अंदर खाई और अंदर से मुंह से 500 ब्लेड निकाली ऐसे धड़ 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 धड़, और पूरे से, और अंदर से कोई कट नहीं रहा। क्या अब बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि यार इसकी कैसे की होगी, जीभ के अंदर ब्लेड कैसे गई होगी, एक नहीं एक ली उसने, 500 ब्लेड कैसे निकली। आई मीन इट्स और खुश होके अंदर से पैसा देने की इच्छा होती है कि यार इतना बढ़िया जादू का शो, 500 रुपए 400 रुपए 300 रुपए तो देना बनता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उसने आपको हंसा के आपकी सेवा की। कपिल शर्मा आपको हंसा के, आपको कोई आपको शिक्षा देके, कपिल शर्मा को अपना कर्म शिद्दत से करना है। उसको ये नहीं देखना है कि आप कितना पैसा दे रहे हो या उसको कितना टीवी। अगर वो बिल्कुल कमर्शियल माइंडेड हो जाए, वो सिर्फ एक ही चीज बोले हर चीज में, भैया देखो बहुत ज्यादा पैसा लो। देखिए जितने भी लोग बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कमर्शियल माइंडेड हो जाते हैं, वहां पे गड़बड़ हो जाती है। जहां पे आपने पैसे को सिर्फ भगवान मान लिया, वहां गड़बड़ हो जाती है। जहां आपने सेवा की और उसके बदले में आपको पैसा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका बदले में आप पैसा आ रहा है और आप हक से कह रहे हो कि भाई इस सेवा का मुझे 5 रुपए मिलना चाहिए, इसका मेरे को 50 रुपए मिलना चाहिए, ठीक है। आप किसी को खाना खिला रहे हो और आपका 10 रुपया लग रहा है, तो आप 11 रुपए लेने के हकदार हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका 5 रुपया लग रहा है और आप 500 रुपया ले रहे हो, आप हकदार नहीं। बोले फिर आप ठीक नहीं कर रहे, फिर आप गुमराह कर रहे हो। तो आप सेवा करो, और सेवा तन मन धन से करो, पूरी शिद्दत से करो, अपने कर्म के साथ करो, और जब आप कर लोगे आपको भगवान मिल जाएगा। बोले आपको भी मेरा विराट रूप मिल जाएगा, दैट्स नॉट एन इशू, क्योंकि आप विराट बन जाओगे। आपको मेरे अलग से रूप की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप विराट बन जाओगे। मैं इंसान के रूप में इसीलिए आया हूं ताकि इंसान को ये समझ में आ सके कि उसे कुछ और नहीं पाना है, उसे मेरे जैसे ही इंसानी जीवन जीना है, दैट्स इट। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं तो धर्म के साथ हूँ, मैं न अर्जुन के साथ हूँ, न मैं दुर्योधन के साथ हूँ, न मैं बलराम के साथ हूँ, न मैं मेरे बेटे के साथ हूँ, मैं तो सिर्फ धर्म के साथ हूँ। जो धर्म का साथ देगा मैं उसके साथ हूँ, जो धर्म का साथ देगा मैं उसके साथ हूँ। आज क्यों ऐसा होता है कि हजारों धर्म सभाएं दुनिया में हो रही है, हजारों लाखों हो रही है, और हर आदमी जो आपके पड़ोसी है, आपके आसपास का है, या आपके परिवार वाले दादा दादी से लेके सब सब उन धर्म सभाओं में जाते हैं। सब लोग जाते हैं वहां पे, बार बार जाते हैं, बार बार बैठते हैं और सब गुणगान करते हैं, अरे श्री राम की कथा ऐसी, श्री कृष्ण की कथा ऐसी, नरसिंह भगत की कैसा है, नानी बाई को मायरो ऐसा, मतलब सब कुछ बोलते रहते हैं। और आके घर में पोते पोतियों को भी बताते हैं, बेटा सुनो भगवान कृष्ण ऐसे थे, भगवान राम ऐसे थे, हनुमान जी ऐसे थे, वो ऐसे थे, वो ऐसे थे। लेकिन गुण उनके अंदर एक नहीं आता, उसका एक गुण नहीं आता। न उनके अंदर राम का गुण आता है, न उनके अंदर कृष्ण का गुण आता है, न उनके अंदर अर्जुन का गुण आता है, न उनके अंदर हनुमान का गुण दिखाई देता है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि वो गए, सुने, सुनते सुनते पास में, अरे क्या बात बोली है ना, क्या बात बोली है, बहुत बढ़िया। और सुनते सुनते भी सोच रहे हो ये वाली तो मैं अपने पोते को बताऊंगी, ये वाली तो मैं अपने बेटे को बताऊंगी, अच्छा ये वाली मेरी बहू ऐसा करती है। एंड देन नथिंग, एवरीथिंग गोज आउट ऑफ द माइंड, कुछ अंदर नहीं जाता, वो चिकने घड़े की तरह हो जाता है। चिकना घड़ा आप कहते हैं ना, ये तो चिकना घड़ा है। चिकने घड़े पे कितना भी पानी वानी डालो ऊपर से, वो फट से फिसल जाएगा, उस पे लगेगा नहीं। अर्जुन कहता है कि भगवान मैंने तो आपको साधारण इंसान माना, और साधारण इंसान मान के मैंने तो आपसे कभी सखा कह दिया, कभी भाई कह दिया, कभी क्या कह दिया, आपसे कभी नाराज हो गया, माफ कर दीजिएगा मुझे।
तो भगवान ये कहते हैं कि मैं कभी भी इन चीजों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए तू बिल्कुल निश्चिंत रहे अर्जुन। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मैंने मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेदाध्ययन के द्वारा, न यज्ञ के द्वारा, न दान के द्वारा, न पुण्य के द्वारा, न कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। ये लाइन भी समझने वाली है। तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो, अतः अब मैं इसे समाप्त करता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा ये रूप कोई और देख नहीं सकता, सिर्फ दान करने से नहीं देख पाओगे, सिर्फ एक जगह बैठ के मेडिटेशन करने से भी नहीं देख पाओगे। इसीलिए इसको देखना संभव नहीं है, इसको समझना संभव है। और इसको समझने के लिए अपने कॉमन सेंस की दिव्य चक्षु को यूज करो एंड धीरे 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 आप, इसीलिए कहते हैं कि भीतर जाओ। जितना अपने आप को समझोगे दुनिया को अपने आप समझ जाओगे, कुछ समझने की जरूरत नहीं रहेगी। एंड दैट्स व्हाट ये बात है दोस्तों।